इधर भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ करके परीक्षित महाराज उसके फन पर सवार होकर के बंसी बजा करके जल से ऊपर आए। आने के बाद में इधर भगवान कन्हैया को जब मैया यशोदा ने देखा कि मेरा लाला सही सलामत जल से बाहर आ गया है, तो परीक्षित महाराज मैया यशोदा ने भगवान को अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके महाराज लाड़ करने लगी। इधर कालिया नाग भगवान की शरण में खड़ा है अपनी पत्नियों से। तो कालिया नाग ने जवाब दिया, प्रभु मेरे लिए कोई और सेवा? तो भगवान बोले, सेवा तो अब एक है कि पहले तुम 2 डलिया कमल के पुष्प तोड़ के हमें दो, और पुष्प तोड़ करके देने के बाद में ये स्थान छोड़ करके तुम रमणक द्वीप को वापस चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ रह रहे हो यमुना के तट पर, यमुना के कुंड में, तो यहाँ का जल विषैला है, जिसकी डर की वजह से, तुम्हारे डर की वजह से कोई आता नहीं है। तो इस स्थान को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके तुम जिस स्थान से आए थे यानी रमण द्वीप को, वहां वापस चले जाओ। तो परीक्षित महाराज कालिया नाग ने पुष्प तोड़ करके दिए भगवान को। अब देने के बाद में कालिया नाग बोलो, प्रभु एक विनती है। बोले क्या? कालिया नाग बोलो, जो स्थान छोड़ के हम नहीं जाइए। भगवान बोले, क्यों नहीं जाओगे? तो परीक्षित महाराज कालिया नाग बोला है कि हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो तभी तक हमारे प्राण बचे, और अगर ये स्थान छोड़ करके हम कहीं और गए तो मेरे पीछे गरुड़ देव पड़े हैं, तो गरुड़ देव हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि महाराज गरुड़ का बैर सर्पों से था। तो कालिया नाग बोला है कि महाराज हम इस स्थान छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पीछे गरुड़ देव पड़े हैं, और अगर ये स्थान छोड़ के हम कहीं गए तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तो भगवान ने जवाब दिया, कालिया नाग तुम जब बात की चिंता ना करो, क्योंकि मेरे चरण के चिन्ह तुम्हारे शीश के ऊपर हैं, और जब गरुड़ देव मेरे चरण के चिन्ह देखेंगे तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। परीक्षित महाराज इतना कह करके कालिया नाग अपनी पत्नियों सहित रमणक द्वीप को वापस चला गया। अब परीक्षित महाराज के मन में यह शंका हो गई कि सुखदेव महाराज से पूछने लगे कि हे प्रभु जब बताओ कि ऐसा काली देव में क्या था जो कालिया नाग अपने प्राण बचा करके वहां पर रह रहा था, क्योंकि गरुड़ देव हर जगह पहुंच सकते थे तो काली देव में भी पहुंच जाते, लेकिन कालिया नाग काली देव में सुरक्षित क्यों था और गरुड़ देव काली देव पर पहुंच क्यों नहीं पाते थे? तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इसके पीछे कारण था। क्या कारण था महाराज? कारण ये था कि गरुड़ देव जो थे एक बार यमुना के तट पर महाराज इसी काली देव पर पहुंचे, और जब काली देव पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद में महाराज इसी काली देव की रक्षा एक सोबरी ऋषि कर रहे थे। सोबरी ऋषि, जब महाराज सोबरी ऋषि उस काली देव की सुरक्षा कर रहे थे तो गरुड़ देव परीक्षित महाराज जो थे जब काली देव पर पहुंचे तो मछलियों को पकड़ पकड़ करके खाने लगे। जब गरुड़ देव मछलियों को पकड़ने लगे तो परीक्षित महाराज सोबरी ऋषि ने कहा कि हे गरुड़ देव तुम इन मछलियों को ना पकड़ो, लेकिन परीक्षित महाराज गरुड़ देव नहीं माने, और जब तपस्वी सोबरी की बात को गरुड़ देव ने नहीं माना और महाराज मना करने के बावजूद भी गरुड़ देव ने वहां से मछली पकड़ी, तभी अंत में सोबरी ऋषि को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के महाराज श्राप दे दिया है गरुड़ देव को कि हे गरुड़ तुमने आज मेरी बात नहीं मानी और मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने इस काली देव से मछलियों को चुरा करके खाया है। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अगर तुम आज के बाद अगर दोबारा यहाँ पर आए तो उसी क्षण ये जल का स्पर्श होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज ये श्राप दे दिया। इस कारण से गरुड़ देव काली देव में नहीं जाते थे डर की वजह से, क्योंकि गरुड़ देव जानते थे कि अगर हम काली देव पे पहुंच गए और जल का भी स्पर्श हो गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए कालिया नाग जानता था कि गरुड़ देव को श्राप लगा ताकि वजह से अपने प्राण बचा करके काली देव में रहा था वो कालिया नाग। अब महाराज भगवान के कहने पर कालिया नाग वहां से चला गया अपना रमणक द्वीप को। बोले गोविंद भगवान की। इधर भगवान कन्हैया ने 2 डलिया कमल के पुष्प लिए, कमल के पुष्प लेकर के
महाराज अपने माता पिता मैया यशोदा बाबा नंद के साथ में आए, आकर के वृंदावन में रहने लगे हैं और कंस के पास में 2 डलिया कमल के पुष्प भी भिजवा दिए हैं। और इसी बीच में ये 101 रुपए आए हैं अरविंद यादव नंगला बिश्वनाथ से, 101 रुपए आए हैं पप्पू यादव नंगला बिश्वनाथ से, और ये 501 रुपए आए हैं धर्मेंद्र यादव द्वारका की मड़ैया। इनकी तरफ से 501 रुपए आए हैं। और ये 101 रुपए से देकर के सम्मानित कर रहे हैं वीरेश मामा जी जो सैफई से आए हुए हैं, और धर्मेंद्र भैया जी की फरमाइश है कि 2 शब्द ला के सुना दो। आइए देखते हैं भैया के लिए कहना है। और ये फिर से वीरेश मामा जी 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे और किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, हमेशा ऐसे ही धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान कन्हैया ने कालिया नाम को नाथ करके 2 डलिया कमल के पुष्प कंस के पास में भिजवाई। इधर भगवान वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में रह करके महाराज नाना प्रकार की भगवान लीलाएं करने लगे। आइए ताली बजा करके सभी लोग प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे। और समय भी ज्यादा हो रहा है, कथा थोड़ी बड़ी है और क्या करवाएंगे ताली बजा करके बोलेंगे। श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए, श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए। कदम का पेड़ होगा वो उस पे बैठा होगा, कदम का पेड़ होगा वो उस पे बैठा होगा, बंसी बजाता होगा